हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान। तो 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी चैनल पर हो रही है और यदि आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। तो इसके पहले भी विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो चैनल पर है, जिसे देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो शुरू करते हैं। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है, जब कोई जीव दूसरे जीव द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर ग्रहण करता है तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। जब कोई जीव दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर ग्रहण करता है तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। और इसका उदाहरण है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो है वह दूसरे जीवों द्वारा तैयार जो भोजन है उसी को ग्रहण करता है, इसलिए मनुष्य विषम पोषी पोषण का उदाहरण है। इसके बाद है, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। या फिर प्रश्न इस प्रकार से आए कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जब किसी पौधे में किसी कायिक या वर्धी भाग, जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। जब किसी पौधे में किसी कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमें प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण देना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर होगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पे प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण है प्रोपेनल। प्रोपेनल और इसका जो सूत्र है वह है C2H5CHO। प्रोपेनल C2H5CHO, यह है एल्डिहाइड। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, तो इसका सूत्र है C2H5COOH। C2H5COOH प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण दीजिए। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है संतृप्त कार्बन यौगिक। इसका उदाहरण है एथेन C2H6। एथेन C2H6। और असंतृप्त कार्बन यौगिक, इसका उदाहरण है एथीन। इसका सूत्र है C2H4। C2H4। अगला प्रश्न है, आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बताइए। आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है, आघात वर्ध्यता का अर्थ है वह गुण जिससे धातु को पीटकर, तो पीटकर में या तो दबाकर या संपीड़न द्वारा पतली चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है, आघात वर्ध्यता धातुओं का एक गुण होता है और यह गुण यह होता है कि यदि उन्हें पीटेंगे, मतलब यदि दबाएंगे या संपीड़न करेंगे तो उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। इसी गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो आघात वर्ध्यता का अर्थ है वह गुण जिससे धातु को पीटकर, दबाकर या संपीड़न द्वारा पतली चादरें बनाई जा सकती है। इसके बाद तन्यता को देखेंगे। तो तन्यता का अर्थ है धातुओं का गुण जिससे उन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है।
तन्यता का अर्थ है धातुओं का गुण जिससे उन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसके बाद है दो धातुओं के नाम बताइए, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी दो धातुओं के नाम बताने हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका उत्तर है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम। तो नाम है सोना, गोल्ड जिसे कहते हैं, और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम ऐसी दो धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इन लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती है तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। तो एक बार फिर से देख लेंगे जिससे कि आपको यह प्रश्न का उत्तर ध्यान रहे और याद भी हो जाए। तो द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इन लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती है तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 तो जोड़े होते हैं, जोड़े मतलब दो के जोड़े होते हैं, तो इसलिए गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो महिला एवं पुरुष में एक समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। एवं 23वां जोड़ा महिला एवं पुरुष में अलग अलग होता है। इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिला में इसे XX एवं पुरुष में इसे XY से दर्शाते हैं। ठीक, फिर से देख लेंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो महिला एवं पुरुष में एक समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। एवं 23वां जोड़ा महिला एवं पुरुष में अलग अलग होता है। इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिला में इसे XX एवं पुरुष में इसे XY से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 10वीं विज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।